हिंद। आज 2 अक्टूबर है और आज हम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो 2 अक्टूबर को जिसका जन्म हुआ था और मात्र 1.5 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया था, मतलब वो मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे। और आगे जाकर के उस बच्चे ने अपने मेहनत से देश के आज़ादी में भी भाग लिया था और उसके बाद वो ऐसा अपना किस्मत खुद से लिखा जो वह देश का दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। जिन लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगलसराय यूपी में उनका जन्म हुआ था और काशी विद्यापीठ से संस्कृत में ग्रेजुएशन करने के बाद इनको शास्त्री की उपाधि मिली थी और इन्होंने उसके बाद जो है अपने नाम के साथ शास्त्री लगाना स्टार्ट किया था। और यही जाकर के आगे लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने थे। जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था, वो मर गए थे, उसके बाद 9 जून 1964 से 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 महीने तक यह देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनके कार्यकाल की यदि हम बात करते हैं, टेन्योर की बात करते हैं, उनमें सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात हुई थी वो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था। जो वो लड़ाई जो हुई थी, उस लड़ाई में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है इन्होंने देश को जज्बा भरने के लिए, किसानों को जज्बा भरने के लिए, जवानों को जज्बा भरने के लिए, उनको जो है उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है इनके द्वारा ही 1965 इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम में दिया गया था। उसके बाद आगे जाकर के उसमें हम तो जीते ही जीते और भारत ने जो है वो पाकिस्तान के कुछ एरिया पे कब्जा भी कर लिया था। बट उन्हीं सब को लेकर के बाद में अमेरिका और रूस के दबाव के कारण ताशकंद, जो आज के डेट में उज्बेकिस्तान है, उसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद में जाकर के 11 जनवरी 1966 को उस समय के राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के अयूब खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, इनके बीच में समझौता हुआ और उसी समझौते को ताशकंद समझौता कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसी समझौते के रात में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो मर गए थे, जो अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात थी। उसके बाद उनको जो यहाँ पे उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो यमुना के किनारे नई दिल्ली में विजय घाट पे, उनके जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, जो मरणोपरांत 1966 में मर गए थे, उसके बाद ही इनको भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है जिसको हम भारत रत्न कहते हैं वो दिया गया था पोस्टहुमसली या मरणोपरांत। और यह भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, हालांकि उसके बाद यदि तो 1966 में दिया गया था। उसके और इनकी बातों खूबियों की देखें तो जब ये यूपी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब इन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए जो कंडक्टर का पोस्ट होता है वो क्रिएट किया और उसकी वैकेंसी निकलवाई। उसके बाद जब ये पुलिस के मंत्री थे यूपी में तो उस समय में जो लोगों पे जो लाठी चार्ज होता था भीड़ को हटाने के लिए, उसके बदले इन्होंने पहली बार वाटर कैनन मतलब पानी का